नमस्कार दोस्तों। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये वो पवित्र धाम है जहां हर साल लाखों भक्त अपनी आस्था का दीपक जलाने आते हैं। 2025 की चार धाम यात्रा सुर्खियों में है, लेकिन ना सिर्फ भक्ति के लिए बल्कि हादसों, विवादों और सरकारी नाकामी के लिए। वहीं अब जो मौत के आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब तक चारधाम यात्रा में 89 यात्रियों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा 40 मौतें केदारनाथ में हुई हैं, जहां ऊंचाई और कठोर मौसम ने दिल के दौरे और ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिमिया से यात्रियों की जान गई है। 25 मौतें बद्रीनाथ, 15 यमुनोत्री और 9 मौतें गंगोत्री में हुई हैं। ज्यादातर मौतों का कारण रहा है हृदय रोग, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और थकान। खासकर 45 से 65 साल के उन यात्रियों में है जो पहले से डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन के पीड़ित थे। इसके अलावा 8 मौतें सड़क हादसों और 9 भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई है। आंकड़े सरकार की पूरी तैयारी के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार महीने से दावा कर रही थी कि सब कुछ परफेक्ट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मेडिकल सुविधाएं और सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो हकीकत कुछ और ही निकली। चारधाम यात्रा शुरू हुए 30 दिन भी पूरे नहीं हुए और 4 हेलीकॉप्टर हादसे देखने मिले हैं। पहला हादसा 8 मई 2025 उत्तरकाशी के गंगनानी के पास एरो ट्रांस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर से हुआ, जो यमुनोत्री से गंगोत्री जा रहा था। 200 से 250 मीटर गहरी खाई में क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोग सवार थे, एक पायलट और 6 यात्री। 6 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री मस्तू भास्कर गंभीर रूप से घायल होकर बचे। मस्तू ने बताया कि उड़ान के दौरान कोई भी चेतावनी नहीं दी गई। हेलीकॉप्टर हर्षिल हेलीपैड पर उतरने वाला था, लेकिन रेडियो संपर्क टूटने के बाद क्रैश हो गया। चौथा हादसा रुद्रप्रयाग के पास बड़ासू में एक हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड हुआ, जिसमें 5 यात्री बाल बाल बचे। इस हादसे में हेलीकॉप्टर का टेल रोटर अचानक से टूट गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि एक कार क्षतिग्रस्त हुई है। इन हादसों ने यात्रियों में डर बैठा दिया है। हादसे के अलावा भी कई जगह लापरवाही देखने को मिली। यात्रा शुरू होते ही टूटी सड़कों, लंबी लाइनें और अव्यवस्था की शिकायतें सामने आई। केदारनाथ में बारिश ने रास्तों को कीचड़मयी कर दिया। यमुनोत्री और गंगोत्री के संकरे रास्तों पर बेकाबू भीड़ ने जाम लगा दिया। पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे, धक्का मुक्की हुई। इसी के साथ वीआईपी कल्चर ने आम यात्रियों का खून भी खौलाया। सरकार ने कहा था कि कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा, लेकिन यात्री दावा कर रहे हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में अलग अलग वीआईपी गेट और लाइनें बनाई गई हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 26 मेडिकल रिस्पांस पॉइंट और 50 स्क्रीनिंग स्टेशनों की व्यवस्था की है, जहां 4,30,000 यात्रियों की हेल्थ चेकअप हुई। 154 एम्बुलेंस, 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट यूनिट भी तैनात किए गए। लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के सामने ये सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। मौसम की मार भी यात्रियों के लिए मुश्किल बढ़ा रही है। अचानक बारिश, भूस्खलन और ठंड यात्रियों को परेशान कर रही है, जोखिम में डाल रही है। चारधाम यात्रा सिर्फ आस्था का सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि सरकार की इच्छा शक्ति और व्यवस्था का इम्तिहान भी है। टूटे रास्ते, कमजोर सुरक्षा और वीआईपी कल्चर ने श्रद्धालुओं का भरोसा तोड़ दिया है। सरकार को आस्था के इस सफर को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाना होगा, ताकि हर यात्री सिर्फ भक्ति की बात करे, ना कि शिकायतों की। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।